अगर मैं स्पिरिचुअल लिटरेचर की बात करूं तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हमें स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ते हैं ना तो इससे बड़ा ही मैजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। अब वो मैजिकल इफेक्ट क्या होता है? सपोज करो कि आपके लाइफ में थोड़ा तनाव है, स्ट्रेस एंग्जाइटी चल रही है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल लिटरेचर के टच में आओगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा ही होगा। ये मैजिकल इफेक्ट करता है। तो एक मैं आपको और बात बताता हूँ, जैसे कि जो बंदा नया नया स्पिरिचुअल फील्ड में आता है, स्पिरिचुअल लिटरेचर को स्टडी करता है, तो उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल लिटरेचर को सीरियसली पढ़ना शुरू किया था तो ऐसा लगता था कि ये तो एक नई ज़िंदगी ही में ही मैं स्टेप अप कर गया और पूरी एक नए ट्रैक पर ही ज़िंदगी चलेगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जब मैं कुछ साल पढ़ता रहता हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार वही बातें पढ़ रहा हूँ, कुछ नई बात नहीं आ रही। फिर कुछ वक्त के लिए थोड़ी सी वहाँ पे थोड़ी बोरियत आती है। फिर बंदा कहता है चलो नहीं यार, स्पिरिचुअल लिटरेचर का हो गया, मैंने बहुत समझ लिया, अब मैं नॉर्मल दुनिया में जीता हूँ, क्योंकि मुझे कोई नई बात तो मिल नहीं रही। पर जैसे ही मैंने वो स्पिरिचुअल लिटरेचर के टच को छोड़ा और कुछ टाइम के लिए साइड पे हो गया, तो धीरे धीरे फिर वही स्ट्रेस, फिर वही एंग्जाइटी फिर से हावी होने लगती है। और उस वक्त थोड़ा शौक लगता है कि यार मुझे सारी नॉलेज तो आ गई, मुझे इतना सारा पता तो चल गया, मुझे नई बात तो अभी पता चल नहीं रही, तो बार बार मैं उसके टच में क्यों आऊँ, मैं ऐसे ही बढ़ता हूँ। मैंने भी यही सोचा। फिर मैंने सोचा नहीं यार, अभी मैं दोबारा उसी चीज़ को क्या ही पढ़ना, मुझे समझ आ तो गया, अब मैं यहीं पे जाता हूँ आगे। फिर जब मैं और आगे गया तो फिर स्ट्रेस और एंग्जाइटी ऐसी चीज़ों ने, ओवर थिंकिंग ने फिर मेरे दिमाग को पकड़ लिया। तो फिर मुझे लगा नहीं यार, कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करी, फिर से स्पिरिचुअल लिटरेचर को और गहराई में पढ़ने की कोशिश करी। बहुत बार तो रिपीटेड बातें पढ़ी, क्योंकि अब क्या होता है, अब अगर मैं 100 बातें पढ़ता हूँ तो एक बात बड़ी मुश्किल से नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट पहले बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। तो बहुत जब कम मिलती है तो मुझे लगा यार फ़ायदा इतना हो नहीं रहा। पर फिर मैं जब ऐसे पढ़ता गया तो फिर क्या हो गया, लेकिन वो स्ट्रेस एंग्जाइटी पर फिर भी असर वो डालता है, फिर कम होती है। अब मेरा पॉइंट क्या है कि जब मैं स्पिरिचुअल लिटरेचर के दोबारा टच में आता हूँ तो स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल कंट्रोल होता है। हालांकि मुझे वो सारी बातें पहले से ही पता है, पर फिर भी दोबारा इन टच आने से भी मुझे फ़ायदा होता है। ये है मेरा पॉइंट। तो फिर मैंने क्या किया, ऐसे मैंने ना पलटी बहुत बार मारी। फिर मुझे ऐसा हो गया नहीं यार बहुत हो गया, फिर मैं इसे छोड़ के देखता हूँ कि मैं कैसे चलता हूँ। जब मैं छोड़ता हूँ फिर कुछ टाइम के बाद वही स्ट्रेस एंग्जाइटी आती है, फिर मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, फिर मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फिर मैंने ऐसे काफ़ी बार किया। फिर मैंने कंक्लूड ये किया कि हमें स्पिरिचुअल लिटरेचर के टच में तो रहना ही चाहिए। ये काइंड ऑफ एक डाइट की तरह है, जैसे हम खाना खाते हैं हमारी भूख खत्म हो जाती है, ऐसा ही है जब हम स्पिरिचुअल लिटरेचर में दोबारा छलांग लगाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमारा स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना कि बुक्स हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल लिटरेचर के को थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें हमने सीखी होती हैं, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, अकेला उसे बिल्कुल साइड पे करके दुनिया में जाते हैं आगे, तो कुछ बातें होती हैं जो हमें पता होती हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड होती हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड से वो साइड पे हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम फिर से कुछ गलतियां करने लगते हैं। तो इसलिए अगर हम टच में रहें तो वो बातें रिकॉल होती रहती हैं, फिर एट द बैक ऑफ द माइंड नहीं रहती, वो थोड़ा कॉन्शियस ब्रेन में जो वो चीज़ें रहती हैं, और उससे हमें फ़ायदा होता है। स्ट्रेस एंग्जाइटी कंट्रोल में रहती है। कुछ थोड़ा सा फूलिश अगर हम कुछ एक्ट करने वाले होते हैं तो वो भी हम कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि वो ताज़ा हमारे ब्रेन में अच्छी बातें रिकॉल होती रहती हैं। सो एक ना मैंने वो पता नहीं वो होते ना जो कोले होते हैं, कॉल होता है, मुझे हिंदी में कोयला कहते हैं, हाँ हिंदी में कोयला याद आ गया। तो अगर सपोज करो कुछ कोयले जल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर उन बीच में 2 कोयलों को उठा लेते हैं और साइड पे रख देते हैं, कुछ टाइम बाद ये कोयले जो ज़्यादा हैं ये तो जलते रहेंगे, लेकिन जो ये कोयले जो हमने अलग रख दिए हैं ये बुझ जाएंगे। अगर हम फिर से उन कोयलों को उसी जलते हुए कोयलों में डालेंगे तो वो 2 कोयले फिर से जलने लग जाएंगे, फिर में उनमें से आग आ जाएगी।
उनमें आग आ जाएगी। तो ऐसे ही जब हम स्पिरिचुअल लिटरेचर के टच में रहते हैं तो हमारे में सच्चाई की आग, सत्य की आग, सत्य की ऊर्जा, सच्चाई की ऊर्जा आ जाती है। जब हम यहाँ से अलग हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो पावर कम हो जाती है। तो अगर हम फिर से वहाँ पे आ जाएं तो फिर से हमारे वो सत्य की ऊर्जा, सच्चाई की ऊर्जा फिर से आ जाती है। तो पॉइंट यही है कि अगर हम सत्य की ऊर्जा में रहेंगे तो हमारी ऊर्जा सही रहेगी और नेगेटिविटी हमसे दूर भागेगी। अदरवाइज अगर हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो इसका रिजल्ट उल्टा होगा, हम फिर नेगेटिविटी में घिर जाएंगे। तो ये था मेरा पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपका मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।